के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। किसके पास है? भारतीय रिजर्व की बैंक है। आरबीआई के पास माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। आगे नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल है? कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। आगे ये एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया था। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया था। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। भोजन पकाने में जो ऊर्जा लगती है वो रासायनिक ऊर्जा लगती है आपकी। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? जो पी तरंग है ये भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। आगे निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंडित बिरजू महाराज जो कथक करते हैं, कथक करते हैं, इनको सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था कौन था? वो बृहद्रथ था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? कौन सा लोकनृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? जो आपका खुद नृत्य है ये जम्मू और कश्मीर से आपका ये रऊफ ये भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? जो मूल कर्तव्य था वो 1950 में नहीं अपनाया गया था भारत, और वो अपनाया गया था 1951 में। आगे मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। बस्तर विद्रोह 1910 में। आगे पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को सेवाएं प्रदान करता है। पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई थी। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो जिसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास? वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। आगे भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? भारत की द्वितीय पंचवर्षीय समय सीमा है 1956 से 61 है। आगे सैकरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 10 से 15 दिवसीय यह जो आपका सैकरनई त्यौहार ये 10 से 15 दिन मनाया जाता है, जो नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक भी है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। जो इंडियन ओलंपिक है उसका गठन 1927 में हुआ था। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी थी? शत्रुघ्न सिन्हा। कौन बना था? शत्रुघ्न सिन्हा, जो आसनसोल से पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ से वो सांसद बने थे, शत्रुघ्न सिन्हा। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृण्मय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृण्मय कहा जाता है। आगे किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है, वो सबसे कम है। कहाँ का कारकी डाका बाबू अली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? जो केरल का कारकी डाका बाबू अली है वो पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है।
भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में कराया गया था? भोपाल झील का निर्माण जो 11वीं शताब्दी में कराया, जो मध्य प्रदेश में है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कोलकाता शहर में है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके किससे भाग देकर की जाती है? जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विनीत जोशी को। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीय रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर आधारित है। सोडियम निम्नलिखित में से किससे रखा जाता है? सोडियम जो है मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? रिक्तिका जो हो केंद्रक में मौजूद नहीं होता। डीएनए होता है इसमें, और केंद्रिका होता है, और जीन होता है, और भी बहुत सारे चीज़ें। तो पर ये आपका जो रिक्तिका होता है सेंट्रॉइड में नहीं होता है। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार किसे मिला था? किसने जीता था? वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार किसने जीता था? अलरमेल वल्ली ने जीता था। अलरमेल वल्ली। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? भूतल से ऊंचाई 2.43 मीटर होती है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत में हुई थी मैक्सिको में हुई थी। कहाँ हुई थी? सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। सोनल मान सिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओडिसी नृत्य के लिए सोनल मान सिंह। ये आपका जो भरतनाट्यम भी करती है सोनल मान सिंह। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? अरविंद केजरीवाल। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। 3 श्रेणियों में उसको वर्गीकृत कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? पुष्यमित्र शुंग जो था, यह शुंग वंश का प्रथम शासक था। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर आधारित है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर आधारित है। अटल पेंशन योजना एपीवाई भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? सागरमाला परियोजना ये प्रस्तावित की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है। जो पुरुषों की साक्षरता दर है, वो लिटरेसी रेट है, वो 82.14% है। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? जो आर्म्स एक्ट 1878 था, जो 1878 था आर्म्स एक्ट, यह भारतीयों को हथियार रखने से रोकती थी। भारत में जो सहकारी बैंक हैं, राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। किसके अंतर्गत? सरकारी समितियां, राज्य समितियां। जो भारत में सरकारी बैंक है, राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में आयोजित किया गया था। जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण 2018 में आयोजित हुआ था। को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए थे। जो 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को जो पहचान बतानी है, एल्कीन्स के जो सामान्य सूत्र हैं वो CnH2n हैं। कौन से हैं? CnH2n है, एल्कीन्स हैं। अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित्र की रचना की थी, के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते हैं और कनिष्क के दरबार में ही अष्टदिग्गज भी रहते थे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? पशुपति कुमार पारस हैं। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं वो पशुपति कुमार पारस हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान 1976 के द्वारा कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो निम्नलिखित में से 3 का नाम बताइए। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। दादा भाई नौरोजी, ये सबसे अलग है। ये सब लाल बाल पाल, ये सब गर्म दल के हैं, गर्म दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी जो थे ये गर्म दल के नहीं थे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। भारत में किसी लघु उद्योग को किस संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। आगे, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? खर्ची पूजा। चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारी पौने अभिसरण करती हैं। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोकदल के लोकपा के, यानी राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और भी शामिल होते हैं। वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। फास्ट फूड प्रायः वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के दक्षिण एशिया में स्थित है। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की स्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की स्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को यह सम्मान प्राप्त है। यह भरतनाट्यम करते हैं। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? बिजली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी? नेपाल ने 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। गुणकान दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्रिया कहाँ का नृत्य है? सत्रिया नृत्य असम का है। यह शास्त्रीय नृत्य है। आगे, कावेरी डेल्टा में मुत्तरायार की सत्ता थी जिससे वे पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। कांचीपुरम। कावेरी डेल्टा में मुत्तरायार की सत्ता थी, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के क्या थे? अधीनस्थ थे। तारामंडल अर्था मेजर के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने के और उनकी सुरक्षा के लिए पोस्ट नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। कौन सा नियम जो है? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 जो पोस्ट नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में किसने शपथ ली?
सुरेश पटेल ने केंद्रीय सीवीसी के रूप में शपथ लिए हैं। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं? 40 दिनों का उपवास रखते हैं। चलिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति को 40 दिनों का उपवास जो अपना अभिव्यक्ति जो व्यक्त करते हैं वो 40 दिनों का उपवास रख के करते हैं सिंधी लोग। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? पाल नियप्पन चिदम्बरम ये राज्यसभा से सेवानिर्वाचित हुए हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। संथाल नामक जनजातीय समूह 1855 में बगावत की थी। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? मुंबई ने। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस में आयोजित की गई थी 2011 में। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ साझा करता है। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग किलोमीटर लंबा है। 14,500 किलोमीटर लंबा है। जो भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। किसको विकास का आधार माना जाता है? विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? अप्रैल 2021 तक 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली। 1990 के दशक में प्रारंभ में जो प्रमुखता मिली है। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? फुगड़ी नृत्य गोवा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। कौन सा ऊर्जा हुआ?